नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। मैं हिमांशु शर्मा आज आप लोगों को एक ऐसी जानकारी देने के लिए आया हूं जो आप लोगों के मन के अंदर एक चिंता का विषय बनी हुई है। बहुत सारे लोग लोन लेकर के अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, बहुत सारे लोग पढ़ाई के चक्कर में बाहर जा रहे हैं, बहुत सारे लोग स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर नौकरी करने के लिए कमाने के लिए बाहर जा रहे हैं। तो अब उनके लिए बहुत बड़ी चिंताएं बढ़ने वाली हैं, क्योंकि एक ऐसा समय जिसकी अपेक्षा भी किसी ने नहीं करी होगी वो अब हमारे सामने मुसीबतों का पहाड़ तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये बात मैं आप लोगों को आज स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, आगे आने वाले टाइम के अंदर सभी देशों से पढ़ने वाले नौकरी करने वाले लोग वापसी आते हुए दिखाई देंगे। और ये केवल और केवल एक देश की बात नहीं होने वाली, इसके अंदर सम्मिलित होने वाले देश भारत, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, साथ के साथ एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, मिडल ईस्ट, सभी के अंदर मुसीबतों का बहुत बड़ा संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी शुरुआत करने का कार्य केवल और केवल सरकारों ने किया है। क्या है ये सारी बात, क्या है ये सारी जानकारी, किस प्रकार से ग्रह इन स्थितियों को उत्पन्न करते हुए दिखा रहे हैं और आकलन रिसर्च क्या बताती है, क्या हकीकत में ऐसा समय आने वाला है, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा और जो लोग नए जुड़े हैं कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। आज इस समय के अंदर एक बहुत बड़ा इन्फ्लेशन मार्केट के अंदर उत्पन्न हो रखा है, जगह जगह के ऊपर नौकरियों का खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है, नौकरियां जाने की चिंता के अंदर बहुत सारे लोग पीड़ा के अंदर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तभी मैं बात करता हूं विदेश की। विदेश के अंदर एक ऐसा रोल मॉडल क्रिएट हो रहा है जो हम लोगों को यह दिखा रहा है कि अब आगे आने वाले टाइम के अंदर हमारे सामने मुसीबतों का वो पहाड़ टूटने वाला है, जिस पहाड़ से पंजाब और यूपी के लोग गुजर रहे हैं। जो लोगों ने वापसी करी है, उन्होंने अपनी बातें मन की बात जो बताई है, वो कह रहे हैं कि 2 नंबर जो हमारे सामने बार बार एक चीज को रिलेट कर रहा है, वो दिखा रहा है कि अब आगे आने वाले टाइम के अंदर मुसीबतें बहुत बड़ी चिंता को बढ़ाने वाली हैं। एक ऐसा सफर शुरू कर दिया है देश ने और विदेशों ने, जिसके अंदर वहां पर रहने वाले प्रवासियों के लिए खतरे के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग पहले मजदूरी करने के लिए, काम करने के लिए देशों से विदेशों में जाया करते थे और वही लोग पैसा कमा के भारत में आया करते थे, तो ऐसा पहले नहीं था कि सरकारों को पता ना हो कि ये प्रवासी वहां पर रह रहे हैं। लेकिन अब वो समय आ गया जिसमें सरकारें अपने आप को चिंताओं के घेरे में डालती हुई दिखाई दे रही हैं। अमेरिका की बात करूं मैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करूं मैं, और अफ्रीकन कंट्रीज की कुछ जगहों की बात करूं मैं, यूरोपियन कंट्रीज की बात करूं, सभी जगह के ऊपर सभी प्रकार के नागरिक, हर देश के नागरिक वहां पे अप्रवासी के तौर के ऊपर विचरण करते हैं, कमाते हैं, रहते हैं। सस्ते मजदूर उन देशों को मिल जाते हैं और वो देश अपना काम निकलवाने के बाद में एक बहुत बड़ा सबब उन लोगों के लिए छोड़ते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, कोई साबित नहीं होता किस प्रकार के शरणार्थी है, कोई लोकल अधिकार नहीं दिखाया जाता। तो इस कारण से उठने वाला एक विवाद जो नई लड़ाई का रूप ले रहा है, लड़ाई जो आगे आने वाले टाइम में बड़े दंगों का रूप ले सकती है। संभावना बन रही है कि यह लड़ाई इतनी तेज होती हुई नजर आएगी कि जिसके कारण परिस्थितियां हमारे सामने बहुत बड़ी मजबूरियों का कारण बनती हुई नजर आएगी। क्योंकि इको कम्युनिटिस्ट वार एक ऐसा वॉर जो हर देश के अंदर शुरू हो गया है, हर देश में। अगर मैं उदाहरण के तौर पे भारत की बात करता हूं तो थोड़े समय पहले आप लोगों ने देखा होगा जाट आंदोलन हुआ था। उससे थोड़े समय पहले आप देखो सिख और नॉन सिख कम्युनिटी के अंदर लड़ाई हुई थी। उससे थोड़े समय पहले आप देखो हिंदू मुस्लिम की कम्युनिटीज के अंदर विवाद हुआ था, जो अभी भी चल रहा है। उससे थोड़े समय पहले अगर आप देखो तो महाराष्ट्र के अंदर भी एक उम्मीद की लहर जागृत हुई थी, जिसके अंदर मराठीज और नॉन मराठीज के खिलाफ एक लड़ाई शुरू हो गई थी। ऐसा उत्तराखंड के अंदर भी हुआ। ऐसा आप लोगों को अगर हरियाणा की बात करता हूं तो हरियाणा सरकार ने थोड़े समय पहले कहा था कि हरियाणा के नागरिकों को पहले नौकरी दी जाएगी, बाहरी क्षेत्रों के नागरिकों को बाद में नौकरी दी जाएगी। तो इसी प्रकार का
एक लहर जो हर देश में चल रही है, जिसके अंदर लोकल और बाहरी राज्यों के या बाहरी क्षेत्रों के या बाहरी देशों के लोगों के मध्य में होने वाला विवाद बढ़ता जा रहा है। और इस विवाद को पैदा करने का कारण बन रही हैं सरकारें, बन रहे हैं नियम, बन रही है नियति। और ये नियति दिखा रही है जिस प्रकार से राशि परिवर्तन अभी ग्रहों ने किया, सरकार के कठिन नियमों के कारण होने वाला जनता विद्रोह, ये जनता विद्रोह बड़े तौर के ऊपर दिखा रहा है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर एक ऐसा प्रोपगेंडा शुरू हो गया है जो हम लोगों को तैयारी करने पर मजबूर कर रहा है कि अब लगातार हमारे सामने एक ऐसा कम्युनिटी वॉर शुरू हो जाएगा जिसके कारण एक के बाद एक मुसीबतों का पहाड़ हम लोगों के ऊपर, एक आम आदमी के ऊपर टूटता हुआ नजर आएगा। और यहीं से ही एक आम आदमी की परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। क्योंकि इस समय के अंदर अगर मैं बात करता हूं अमेरिका के अंदर, तो अमेरिकन फर्स्ट नागरिकों की बात की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियंस को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। जापान जापानीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है। हर देश अपने लोकल लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस देने पे सरकारें मजबूर कर रही हैं। तो सरकारों के ये नीति नियम जो मुद्दे देश भर के अंदर, विदेशों के अंदर अलग अलग स्थानों के ऊपर उठते हुए नजर आ रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि ये वो चैलेंज क्रिएट कर रही हैं जो आगे आने वाले टाइम में गृह युद्ध को, कम्युनिटी वॉर को बढ़ावा दे रहे हैं। और ये कम्युनिटी वॉर डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में होने वाला है, क्योंकि ये एक प्लानिंग का हिस्सा है। ये एक वो षड्यंत्र है जिसकी नींव रखी जा चुकी है और इस षड्यंत्र को उपजाने वाले ग्रहों ने अपनी चाल चल दी है। मीडियम कोई भी बने, लेकिन इसका हिस्सा बनने वाली जनता और सरकार ही आप लोगों को दिखाई देती हुई नजर आएगी। सूर्य कारक होते हैं सरकार के, शनि कारक होते हैं जनता के। सूर्य और शनि के बीच में बनने वाली एक विशेष युति, साथ में शनि जब मीन राशि के अंदर प्रवेश करने वाले हैं, उसके बाद में षटग्रही वैदिक के अनुसार सप्तग्रही, जिसमें नेपच्यून भी रोल निभा रहे हैं, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के अनुसार एक बहुत बड़े जन समुदाय को पीड़ित करने की अवस्था को दिखाता हुआ नजर आता है, जिसके कारण यह लड़ाई अब आगे आने वाले टाइम के अंदर और भी ज्यादा तेज होती हुई नजर आएगी। और इस लड़ाई के कारण वर्ल्ड के अंदर एक इकोनॉमिक फॉर्म डिक्लेयर हो जाएगा, जो हम लोगों को यह लगेगा कि अब आगे आने वाले टाइम के अंदर केवल और केवल लोकलाइट का ही डंका बोलने वाला है, लोकल लोगों का ही डंका बोलने वाला है, और लोकल लोगों को ही अहमियत और प्रेफरेंस देते हुए नजर आने वाले हैं। या तो एनएससी या यूआरसी, इस प्रकार के कानून हम लोगों को आगे आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिलेंगे। इस प्रकार की संभावित नियम जिसकी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है, इंतजार किया जा रहा है उस समय का जिस समय के अंदर यह कम्युनिटी वॉर भड़केगा, जिस समय के अंदर यह गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न होगी, उस समय के अंदर सरकार इस नियमों को या इस अधिनियम को या इस कानून के अंदर होने वाले बदलाव को हमारे सामने एक अजीब समय के अंदर, एक कठिनाइयों के समय के अंदर प्रस्तुत करती हुई नजर आएगी और यह दिखाएगी कि यह जनता के हित के लिए प्रस्तुत किया गया है। तो यह रिप्रेजेंटेशन हम लोगों के सामने दिखाएगा कि आगे आने वाले टाइम के अंदर सरकारी विरुद्ध मोर्चे उत्पन्न होना, यह दिखाएगा कि सरकार को बैठे बैठाए अपने काम को करवाने के लिए एक ऐसी रणनीति का प्रयास करना जो आगे बहुत सारे लोगों का भविष्य चौपट कर रही है। जो लोग पढ़ने के लिए गए हुए हैं खास तौर के ऊपर, वो केवल पढ़ाई करके वापस आते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पढ़ाई कराएंगे तो उनको पैसा मिलेगा, सरकारों को पैसा मिलेगा, वहां रहेंगे, वहां की इकोनॉमी डेवलप होगी क्योंकि वो खर्चा करेंगे। लेकिन अगर वही लोग पढ़ाई के साथ साथ कमाई करने लगते हैं, तो कमाई करने के बाद में वो अधिक पैसा घर भिजवाने की प्लानिंग करते हैं या सेव करने की प्लानिंग करते हैं रिटर्न बैक करने के लिए, तो वहां से उस देश का पैसा बाहर जाता है। इस बात के लिए उन देशों की चिंताएं आगे बढ़ने वाली हैं। तो अमेरिका जितने भी प्लान ले रहा है, जितने भी ट्रंप की रणनीति आगे बढ़ रही है, ये केवल ट्रंप की रणनीति नहीं है, ये सभी देशों के बड़े अधिकारियों की रणनीति है, जो अब एक बहुत बड़े बदलाव को जन्म दे रही है, एक बहुत बड़े चेंज को जन्म दे रही है। और इस चेंज के कारण आप लोगों को मैं एक बात बता देता हूं कि 2030 के बाद में बाहरी कॉलेजों के अंदर, बाहरी यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको बच्चे कम होते हुए दिखाई देंगे, जिस प्रकार से अभी बच्चों का जाना कम हो गया है। रशिया यूक्रेन का युद्ध छिड़ा,
अमेरिका का आगे अलग से एक नए नियम स्थापित हुए, H1B1 वीजा के ऊपर दिक्कतें आती हुई नजर आई। तो आप देखिए कि जब लोग बाहर जाएंगे ही नहीं, तब ये ट्रेड वॉर की संभावना कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ये ट्रेड वॉर की संभावना बहुत बड़ी मुश्किलों को लेकर के आती हुई नजर आएगी, क्योंकि बच्चे अब संकट में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पे रहना मुश्किल हो गया है, बच्चे माँ बाप को नहीं बताते हैं, जिद करके आगे चले जाते हैं, एक बार चले जाते हैं, लेकिन वहां पे जिन परिस्थितियों में रहते हैं उन परिस्थितियों का आकलन नहीं कर पाते। जिनके पास पैसा है वो केवल सरवाइव कर पाते हैं, जो लोन लेकर के जाते हैं, जिनके लोन की किस्तें भरनी होती है, उनका सर्वाइवल बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और वहीं पर लोकलों का फोर्स दबाना, दबाव क्रिएट करना बाहरी लोगों के ऊपर बहुत बड़ी मुश्किलें बनाता हुआ नजर आता है। तो अब ये मौका, ये समय हम लोगों को एक तेज आंधी के रूप में देखने को मिलेगा, और ये तेज आंधी जो बदलाव की रणनीति दिखा रही है, इसमें हम लोगों को देखने को मिलेगा कि आगे आगे बहुत बड़े जन समुदाय के अंदर बहुत सारे देशों के नागरिक वापिस कमबैक करते हुए नजर आएंगे, या फिर उस सिचुएशन से गिरते हुए नजर आएंगे जिस सिचुएशंस में उनको कमबैक करना पड़ेगा। जिस प्रकार से लगातार लोगों ने, अप्रवासियों ने गलत तरीके से दूसरे देशों में जाना शुरू किया, अब उस पर भी बड़ी रोक लगती हुई नजर आ रही है। तो यहां पर एक ऐसा समय निकल करके आ रहा है जो इकोनॉमी ट्रेड वॉर को जन्म दे रहा है, सरकार और जनता के विरुद्ध होने वाली कठिनाइयों को जन्म दे रहा है। जनता पीड़ित होती हुई नजर आ रही है। आगे आने वाले टाइम में जनता ये सोचेगी कि बच्चों को बाहर भेजे या ना भेजे, क्या हमारे बच्चे यहीं पर सेफ हैं, क्या हमारे बच्चे आगे जाने योग्य हैं। तो ये बहुत बड़ी चिंता का कारण बनने वाला है। उम्मीद करूंगा जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। वैदिक और रिसर्च पर आधारित ये जानकारी अच्छी भी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट आप लोगों को मिलते रहें। और जो नए जुड़े हुए हैं लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ उठा पाएं। इजाज़त चाहूँगा यहीं पर आज आप सभी लोगों से। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।